हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, आप और आपका पूरा परिवार प्रोटेक्ट रहें। इस विजयादशमी के अवसर पर मैं आपके इस आध्यात्मिक यात्रा में जयवंत होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप जबकि इस आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं तो आप जीत हासिल करें और एक नए स्तर पर पहुँचे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो। हैप्पी विजयादशमी। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीरियल लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज विजयादशमी के अवसर पर डिवाइन का संदेश आप सभी चुने हुए लोगों के लिए क्या है? बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संदेश है आप सभी के लिए। आज के दिन विजयादशमी के अवसर पर, जैसा कि हम जानते हैं कि अंधकार पर प्रकाश की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, आज ही के दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया था। लेकिन अगर रावण का वध हो चुका है तो प्रतिवर्ष उसके वध करने की जरूरत क्या है? क्यों प्रतिवर्ष उसका वध किया जाता है? ये दर्शाता है अंधकार और प्रकाश की लड़ाई का, कि एक ऐसा मनुष्य जो एक आध्यात्मिक यात्रा में चल रहा है, जिसके जीवन में एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है अंधकार और प्रकाश का, आत्मिक स्तर पर, आंतरिक स्तर पर, जिसे बाहर कोई भी देख नहीं सकता, जिसे सिर्फ वही देख सकता है, समझ सकता है, क्योंकि वही है जो हर वक्त आत्मिक स्तर पर लड़ता रहता है, गिरता रहता है, उसकी आत्मा घायल होती रहती है, लहूलुहान होती रहती है, वो फिर से उठता है और अगले स्तर पर पहुंचता है। तो ये आत्मिक स्तर पर चलने वाला युद्ध कभी भी खत्म नहीं होता एक स्पिरिचुअल वॉरियर के जीवन में। और आप सभी जो चुने हुए पात्र हैं, आप स्पिरिचुअल वॉरियर हैं, आप सत्य के अंश हैं। आप कभी भी अंधकार, असत्य और अधर्म के सामने घुटने नहीं टेकते। संसारिकता कितनी भी हावी हो जाए, चाहे आपको कितना ही दमित करने की कोशिश करे, लेकिन कभी भी आप घुटने नहीं टेकते, उनके मार्ग में नहीं चलते, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए आपको सताया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, क्योंकि सत्य का मार्ग ही बहुत कठिन है। बहुत कम लोग इस मार्ग के लिए चुने जाते हैं प्रियो, क्योंकि ये मार्ग, ये रास्ता बहुत संकीर्ण है, बहुत सकरा है, जहाँ बहुत विरोध है, बहुत दमन है, तकलीफें हैं, संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। पर इसी मार्ग पर चलकर आप अंत तक पहुंचते हैं, जीवन के उस पार जहाँ पर सब कुछ नया है, एक नव जीवन है, आत्मा का नया हो जाना है, एक प्रकाशवान जीवन है। लेकिन इस संसार में अधिकांश लोग एक चौड़े मार्ग से चल रहे हैं, जहाँ रास्ता बहुत आसान है, संघर्ष और चुनौतियाँ बहुत कम है, परीक्षाएं बहुत कम है, बड़ी आसानी से वो वहाँ से निकल रहे हैं। भीड़ बहुत है, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी चुने हुए लोग हैं, ये वही है जो इस संकीर्ण मार्ग के लिए चुने गए हैं, जो सत्य के अंश है। और सत्य और असत्य की लड़ाई उनके जीवन में हमेशा चलती रहती है। जो युद्ध आपके भीतर चलता है, उसे बाहर का कोई भी इंसान देख नहीं पाता। इसे सिर्फ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका युद्ध है। क्योंकि
इसी में लड़कर और जीतकर आपको एक नए आयाम पर पहुंचना है, जहां पर सब कुछ नया है, जहां पर आपकी चेतना नहीं है। आज का पर्व जो ये दर्शाता है कि अधर्म पर धर्म की जीत कैसी होती है। जब रावण का वध हो चुका है तो प्रतिवर्ष उसके वध करने की जरूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि अंधकार और प्रकाश का युद्ध हमेशा चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता, विशेषकर एक आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, तब तक चुनौतियां हैं। क्योंकि इन संघर्षों और चुनौतियों से जीत कर ही आप एक नए स्तर पर पहुंचते हैं। जो इंसान एक सामान्य जीवन जी रहा है, जिसके जीवन में कोई युद्ध ही नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है, कोई चुनौतियां नहीं है, वो स्थिर है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। इसीलिए जितने भी महानतम लोग हुए हैं, जिनके जीवन में अनगिनत परीक्षाएं और चुनौतियां थी, वही आगे बढ़ पाए और अपने मुकाम को पा पाए। और इसीलिए उनके पीछे एक कारवां चलता है। आप इस रास्ते पर अकेले तो होंगे, अकेले ही चलेंगे, लेकिन जीतने के बाद एक ऐसा झुंड, एक ऐसे लोगों की भीड़ दी जाएगी जो आपके पीछे चलेगी, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो आपके अनुयायी होंगे। क्योंकि आपके विचार, आपकी सोच, आपका मार्गदर्शन उनकी जिंदगी को बदल देगा। हॉली बाइबल के नीति वचन अध्याय 21 के 31 पद में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत है प्रियो। यहाँ पर लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। यानी कि एक मनुष्य के जीवन में जो एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी करता है, प्रयास करता है, लेकिन जो जय है वो परमेश्वर के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन के युद्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डिवाइन पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। क्योंकि कोई भी युद्ध अगर जीता गया है तो सिर्फ बुद्धि से, और बुद्धि परमेश्वर है, डिवाइन है, खुदा है, और उस बुद्धि के द्वारा ही समस्त युद्ध जीते जाते हैं। तो चाहे आप अपने जीवन में कितना ही प्रयास कर रहे हों, अपना 100% दे रहे हों, लेकिन अंत में आपको गॉड, ईश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि जो अंतिम सफलता और परिणाम है वो उनके द्वारा ही आती है। आज डिवाइन का अपने चुने हुए लोगों के लिए संदेश यही है कि आपके जीवन में चलने वाला आध्यात्मिक युद्ध, जिसमें अंधकार और प्रकाश की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, और आप हमेशा यह कहते हैं कि यह युद्ध खत्म क्यों नहीं होता, एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध क्यों शुरू हो जाता है। वो इसलिए ताकि आप एक नए आयाम में पहुँचे, नए स्तर पर पहुँचे, आपकी चेतना, आपकी आत्मा नई हो जाए। और इसके लिए आपको उन चुनौतियों का, उन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के जीवन में कोई युद्ध नहीं, कोई चुनौतियां नहीं, वो आज भी अपने जीवन में रुके हुए हैं, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग अपनी इस यात्रा में लगातार संघर्षों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें जीतने के लिए सारे प्रयास करने हैं, अपना 100% देना है, पूरी तैयारी करनी है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास
ये आधार है इस आध्यात्मिक यात्रा का, क्योंकि इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक छोटा सा संदेह आपके अंदर अविश्वास को पैदा कर सकता है और आपका विश्वास खत्म हो सकता है। आप भ्रम में पड़ सकते हैं। इसलिए चाहे आप अपनी ओर से कितनी भी तैयारियां करें, लेकिन आपको भरोसा डिवाइन पर करना है, क्योंकि पूरी सामर्थ, शक्ति, पराक्रम उन्हीं का है। वही है जो आपको इस युद्ध में विजय दिलवाते हैं, क्योंकि युद्ध आपका नहीं, उनका है। वो आपकी ओर से लड़ रहे हैं। आप सिर्फ शांत और मौन होकर देखिए। आपको सिर्फ भरोसा करना है। सामने वाला विवादी हो जाए, अभद्र व्यवहार करे, अभद्र बोली बोले, लेकिन उनकी भाषा में कभी भी जवाब मत देना, क्योंकि ये युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें आप शांत और मौन रहकर और ईश्वर पर भरोसा रखकर इसे जीत सकते हैं। आप सभी स्पिरिचुअल वॉरियर, चुने हुए लोग जो जीतने के लिए आए हैं, और जीत बुद्धि से मिलती है और वो बुद्धि डिवाइन है। तो प्रियो, आप सभी चोजन वन, चुने हुए पात्र, आपका जीवन धन्य है। आप ब्लेस्ड हैं। डिवाइन ने आपको चुना है एक बड़े पर्पस के लिए। आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्तर पर, चाहे कैसा भी युद्ध चल रहा हो, आप उसमें जीतेंगे ही जीतेंगे, बशर्ते कि आप अपना विश्वास न खोए। खुद पर, इस जर्नी पर और डिवाइन पर आपका पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे और एक नए आयाम में पहुंच पाएंगे, जहां पर आपकी चेतना नहीं होगी, आपका विचार, आपकी सोच, आपका जीवन स्तर नया होगा। और जो बदलाव आपके जीवन में होगा, उसी के बदौलत दूसरों के जीवन में भी बदलाव होंगे। आप ही वो लोग हैं जो दूसरों को प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, उनको वो सारे अनुभव बताएंगे जो आपने अपने जीवन में हासिल किए। आपने जो कुछ अपनी इस जर्नी में सीखा है, वही आप उन्हें सिखाएंगे। इसीलिए विश्वास कीजिए और इस जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि जीत आपकी ही है। आप कभी भी हार नहीं सकते, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। आप पर डिवाइन का आशीर्वाद है। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो। एक बार फिर से दशहरा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।